हे एवरीवन, दिस इज टेकलम्स एंड गाइस आज की वीडियो का क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है वो ये है कि आखिर क्यों डॉलर की वैल्यू रुपीज़ की वैल्यू से ज़्यादा है। अगर गाइस आप देखोगे तो आज की डेट में $1 की वैल्यू अप्रॉक्स 70 रुपीज़ है, तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। सो ये इतनी ज़्यादा क्यों है? वेल इस प्रोसेस को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड एज लाइक ऑलवेज इस कंसेप्ट को भी समझने के लिए हम जाएंगे एक और नई अमेजिंग जर्नी में। सो यार विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। गाइस देखो हुआ क्या था कि एक दिन मैं आराम से अपने घर पर बैठा हुआ था, बैठे-बैठे चाय पी रहा था मज़े से और फ़ोन भी चला रहा था। फ़ोन चलाते-चलाते मैंने एक एडवर्टाइज़मेंट देखी, वो थी एक्चुअली एक कोर्स की एंड वो कोर्स था अराउंड 200। सो मुझे लगा चलो भाई सस्ता है, खरीद लेते हैं। मैंने खरीद लिया एंड थोड़ी देर बाद मुझे पता चलता है कि वो 200 रुपीज़ का कोर्स नहीं था, वो था $200 का। एंड अगर इंडियन रुपीज़ में उसकी वैल्यू आप देखोगे तो इट वाज़ अराउंड 14,000 रुपीज़ एंड आई वाज़ लाइक गाइस कि एंड गाइस मेरे एक्सप्रेशंस तो कुछ ऐसे थे यार कि मेरे तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स को क्लियर कर देना चाहता हूँ, लाइक इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स क्या होते हैं एंड ऑल। चलिए थोड़ा सा पहले मैं आपको इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स में डिफरेंस बता देता हूँ कि ये क्या होते हैं। गाइस देखिए इम्पोर्ट मतलब जनरली जब कोई भी कंट्री बाहर की किसी कंट्री से अपनी कंट्री में सामान मंगवाती है तो उसे हम कहते हैं इम्पोर्ट। और जब कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री में अपना कोई भी सामान भेजती है तो उसे हम कहते हैं एक्सपोर्ट्स। फॉरेक्स रिजर्व्स का मतलब होता है गाइस कि जो भी एसेट्स किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के द्वारा रखे जाते हैं अपने पास फॉरेन करेंसीज में, उन्हें हम कहते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स। लाइक कोई भी एसेट अगर आपने खरीदा फॉरेन करेंसी में तो उसे हम कह देते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स। लाइक आप कह सकते हो बैंक नोट्स, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, ट्रेजरी बिल्स एंड अदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो गाइस यही होता है बेसिकली फॉरेक्स रिजर्व्स। गाइड चलिए सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि कैसे इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स किसी भी करेंसी की स्ट्रेंथ और वैल्यू को डिसाइड करते हैं। तो गाइस देखिए होता क्या है कि अगर कोई कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है और एक्सपोर्ट कम कर रही है तो उसकी करेंसी की वैल्यू घटेगी, बट अगर वो एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है इंपोर्ट के बजाय तो उसकी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी। चलिए थोड़ा सा अच्छे समझते हैं इस प्रोसेस को। सपोज दैट गाइस की दो कंट्रीज़ हैं, इंडिया और अमेरिका। तो इंडिया वाले क्या करते हैं कि अमेरिका से सामान इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं अमेरिका में। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा रुपीज़ डॉलर में कन्वर्ट किए जाएंगे, क्योंकि अमेरिका को तो डॉलर में पेमेंट चाहिए। बट जो डॉलर टू रुपीज़ का एक्सचेंजिंग रेट है वो रुपीज़ टू डॉलर के एक्सचेंजिंग रेट से कम होगा। तो एक चीज़ यहाँ से साफ क्लियर हो जा रही है गाइस कि डॉलर की डिमांड ज़्यादा है और रुपीज़ की डिमांड डॉलर के कंपैरिजन में कम है, क्योंकि रुपीज़ टू डॉलर का एक्सचेंजिंग रेट हाई है। और एक चीज़ तो आप भी जानते हो कि जिसकी डिमांड ज़्यादा होती है उसकी ही वैल्यू भी बढ़ती है और ज़्यादा होती है। तो गाइस ये एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू रुपये की वैल्यू से ज़्यादा है। तो गाइस देखिए यहाँ पर होता क्या है कि कई बार जो कंट्री होती है वो ही अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देती है अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हो जाते हैं करेंसी की वैल्यू कम करने पर, तो उससे उसके फॉरेक्स रिजर्व्स भी बढ़ने लगते हैं। चलिए गाइस इस कंसेप्ट को भी एक अच्छे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सपोज दैट गाइस कि आज की डेट में $1 की वैल्यू एग्जैक्टली 70 रुपीज़ है। और अगर आप अमेरिका में जाओगे तो अमेरिका में क्या होता है कि वो लोग इंडिया से फुटबॉल्स मंगवाते हैं। एक फुटबॉल की वैल्यू होती है 70 रुपीज़, ठीक है। तो मतलब कि आप कह सकते हो कि $1 में अमेरिकन को एक फुटबॉल मिल जाती है। लेकिन ये उन्हें थोड़ा सा महंगा पड़ा था, इसलिए वो बहुत फुटबॉल्स नहीं मंगाते थे। मतलब कि आप मान लो 10 फुटबॉल बस मंगा लेते थे। लेकिन क्या हुआ, अब भारत सरकार को तो अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने जिससे कि उसके फॉरेक्स रिजर्व्स बढ़ जाएँ, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी करेंसी की वैल्यू को घटा दिया, जिससे कि क्या हो गया कि $1 की वैल्यू हो गई करीबन 140 रुपये। अब क्या होता था कि अब अमेरिकन लोग $1 से 2 फुटबॉल खरीद लेते थे। तो इससे क्या होने लगा कि भारत के एक्सपोर्ट्स बढ़ गए, ज़्यादा अब अमेरिकन इंटरेस्टेड हो गए खरीदने में, क्योंकि उन्हें ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। सो गाइस देखा आपने कैसे अपनी करेंसी की वैल्यू घटाने की वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं। और गाइस ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि डॉलर रुपए से बढ़ा है। जो नेक्स्ट रीज़न है कि इंडियन करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है, वो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गोल्ड की वजह से भी होता है। क्योंकि गाइस इंडिया में बहुत सारे वैरायटी ऑफ गोल्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं एंड क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स तो है नहीं, सो इसलिए हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा हम बाहर की कंट्रीज से अपनी कंट्री में गोल्ड इंपोर्ट करवाते हैं। एंड चूँकि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होता है सो ऑब्वियसली सी बात है, मतलब कि सामने वाली करेंसी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होगी। एंड गाइस इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि इंडिया ही 2020 में लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड है। गाइस क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू रुपए की वैल्यू से ज़्यादा है। देखिए गाइस होता क्या है कि जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं मतलब कि इंडियंस को ज़्यादा रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो क्या होता है कि गाइस इंडिया अपना 80% ऑफ द क्रूड ऑयल बाहर की कंट्रीज से इंपोर्ट करता है एंड गाइस उसे मोस्टली पेमेंट्स डॉलर में ही करने होते हैं। तो जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ज़्यादा रुपीज़ डॉलर में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब कि डॉलर की डिमांड
ज़्यादा हाई होती है और रुपए की वैल्यू घटने लगती है। बट जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस घटते हैं तो क्या होता है कि कम रुपीज़ डॉलर में कन्वर्ट होते हैं एंड इसकी वजह से रुपीज़ की वैल्यू थोड़ा बहुत बढ़ने लगती है। एंड गाइस ये भी एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू रुपए की वैल्यू से ज़्यादा है। गाइस इंटरेस्ट रेट्स भी एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं डॉलर की वैल्यू को रुपए से हाई रखने में, क्योंकि गाइस फॉरेन इन्वेस्टर्स तो वहीं पर इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स मिले और कम से कम रिस्क हो। एंड जिस भी कंट्री का इंटरेस्ट रेट हाई होता है वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर्स ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो कंट्री किसी को भी कभी उधार देगा पैसा तो ज़्यादा रिटर्न्स मिलेंगे, इस वजह से इन्वेस्टर्स का भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए गाइस ये इंटरेस्ट रेट्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि गाइस ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स हमेशा एक इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं उस करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए। गाइस इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन भी गाइस एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू रुपए की वैल्यू से ज़्यादा है। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। इन्फ्लेशन मतलब होता है गाइस जब किसी भी करेंसी की परचेजिंग पावर, उसके खरीदने की क्षमता कम होने लगती है तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। चलिए गाइस इसको थोड़ा सा और सही से समझते हैं। सपोज दैट गाइस की सपोज करना ठीक है, एक फुटबॉल इंडिया में 100 रुपए की मिलती है, बट अगर आप 10 साल बाद खरीदते हो उसी फुटबॉल को तो वो फुटबॉल आपको मिलती है 120 रुपए की। तो यहाँ पर क्या हुआ कि रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो कम बढ़ गई। इसी वजह से अब हमें ज़्यादा रुपए लगाने पड़ रहे हैं सेम फुटबॉल को खरीदने के लिए। ये क्यों हुआ? इन्फ्लेशन की वजह से। अब चूंकि इंडिया में इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम है और इन्फ्लेशन रेट भी हाई है कंपेयर टू यूएस, सो इस वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करते नहीं हैं इंडिया में। एंड जिससे क्या होता है कि रुपए की डिमांड घट जाती है, और डिमांड घटती है इसका मतलब गाइस की करेंसी तो वीकर होगी ही और उसकी वैल्यू भी कम होगी। सो गाइस यही कुछ मेजर फैक्टर्स है जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू रुपए की वैल्यू से ज़्यादा होती है। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर ऐसा हुआ तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।